झपट करके ध्रुव जी को अपनी गोद में बैठा लिया। जब ध्रुव जी को गोद में बैठाला तो लाड़ करने लगे ध्रुव जी महाराज को। लेकिन भाई सभा में महाराज चुगला बैठो रहे। अच्छा चुगला में कुछ भरोसा नहीं होते। हाँ कि जे कभी कहाँ की बात आप पहुँचाए दे। और चुगलों का काम होता है इधर की बात उधर करना और जा घर में लड़ाई करवाए। ऐसा चुगलों का काम। तो कहा जाता है जीवन में सब पे भरोसा कर लियो लेकिन चुगलों पे भरोसा ना करियो जो अच्छे खासे घर में आग लगाए दे। हाँ सही बात है, अच्छे खासे घरों में आग लगा देते। एक दृष्टांत महाराज हमने पढ़ा था कि एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। देखो चुगलखोरी काम कैसे हो। तो जब सेठ और सेठानी रहते थे तो उसी समय महाराज ध्यान रखना उन सेठ और सेठानी में बहुत प्रेम था। बहुत प्रेम, इतना प्रेम था कि महाराज जिंदगी में उनकी कभी लड़ाई नहीं होती। इतना प्रेम था। लेकिन क्यों मोहल्ला पड़ोस कहते हैं उन पर देखो मैं जाता हूँ। मोहल्ला पड़ोस को सोचते अरे हमारे घर में रोज लड़ाई होती, रोज लाठी चलती, लेकिन ये सेठ सेठानी तो कभी लड़ता ही नहीं। और उन सेठ सेठानी के महाराज प्रेम की बात दूर दूर तक फैली हुई थी कि दुनिया में बने चाहे कोई, लेकिन उन सेठ और सेठानी जितना प्रेम संसार में कोई एक दूसरे को नहीं कर पाई। तो एक गांव में जब खबर पहुंची तो गांव में चुगला रहा तो महाराज चुगला। तो चुगला ने जब सुनी कि सेठ सेठानी कबहू नहीं लड़े तो चुगला ने कही चलो कोई बात नहीं कबहू नहीं लड़े लेकिन अब लड़े। कबहू नहीं लड़े लेकिन अब लड़ी, उनकी लड़ाई हम करवाई। सब परिचय महाराज चुगला चलो चल के सेठ के पास पहुंचो। अच्छा सेठ जो रहे वो पैसा वालों बहुत पैसा वालों हो तो वो चुगला जो रहे सो सेठ के पास में पहुंचो। सेठ जो रहे वो अपनी दुकान में बैठो रहे। तो सेठ जब दुकान में बैठो रहे तो महाराज वो चुगलखोर जब पहुंचो सेठ के पास तो सेठ ने बड़ा सम्मान किया। और सम्मान करने के बाद में महाराज सेठ से कही सेठ जी हमने जब सुनी कि तुम पति पत्नी कबहू नहीं लड़ा, तुम में बड़ो प्रेम है। तो सेठ बोलो हाँ भैया प्रेम तो हमें बहुत है, मेरी कबहू तुम्हें में नहीं हो, मेरी तो जिंदगी में कभी लड़ाई ही नहीं। इतने दिन हो गए शादी हो गई लेकिन मेरी सेठानी तो कबहू लड़ाई नहीं भाई। तब चुगलखोर बोलो सेठ जी तुम्हें पता तुम्हारी पत्नी के बहुत बुरे लक्षण हो रहे। बोले सेठ जी बोले क्या लक्षण है भाई पत्नी के। तो चुगला ने कही कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पत्नी जो है वह कुतिया है, ऐसे उसके लक्षण है। तो जो नहीं वचन के सेठ जी बोले झूठ बोल रहे हो, कैसे माने? हम अपनी पत्नी को बहुत दिनों से जानते हैं, वो बहुत अच्छी स्त्री है, हमसे बड़ा प्रेम करती है। तो चुगलखोर बोलो अगर न मानो तो तुम संजा के देख लियो। तो सेठ जी बोले कैसे देख लिए? तो चुगला बोलो तुम ऐसे देख लियो कि रात में वो तुम्हारी सेठानी जो है तो रात में जब तुम्हारे पास में आई तो तुम्हारी पीठ चाटने आई। सेठ बोला ऐसा हो सकता? बोले बिल्कुल होगा। देखो चुगला आग लगाए रहो घर में। अब सेठ जी बोले चलो ठीक है देखें कि मेरी पत्नी वास्तव में कुतिया है या नहीं। और चुगला जो है सेठ के पास में आग लगाए के पहुंचियो सेठानी के पास। सेठानी के पास में पहुंच करके कहा जा करके सेठानी तुम्हें पता है हमने सुनी कि तुम में और तुम्हारे सेठ में कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हें सेठ की बहुत बुरी आदत है। सेठानी बोली कौन सी आदत? तो चुगलखोर बोलो कि तुम्हारे जो सेठ जी है मेरे नन खरे हैं। सेठ जी जो है वे नन खरे हैं। बोले तो कैसे हम कैसे माने? बोले तुम समझा क्या चेक कर लियो। अब श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित महाराज चुगला जो रहे वो सेठों को ढेगा आग लगाई और सेठानी को ढेगा आग लगाई। वहां से चलो बाको तो काम बनिया। अब ध्यान रखना महाराज इधर रात हुई, रात
करे। तो सेठानी गई और जाए कि महाराज सेठ की पीठ चाटने लगी। जो पीठ चाटने लगी तो सेठ ने जानी अच्छा सही कह रहे हो तो भैया के जो सोचूं कुतिया है। तो महाराज अब सेठ उठे, उठ के सेठ ने उठाई एक लाठी और सेठ सोचने लगो इतने दिन हुई हमने जानी नहीं हमें कुतिया के संग रह रही। तो सेठ सेठानी में लग गए महाराज। बाद दिन तक सेठ सेठानी में ऐसी लड़ाई गई जब जिंदगी में उनकी कभी सलाई नहीं आई। बताओ चुगला लगा के चलोगे कि नहीं चलोगे? अच्छे खासे घर में फूटन कराई हो कि नहीं कराई? ताई से तो कही जाती महाराज के कबो चुगलन पे भरोसा जिंदगी में मत करियो। अच्छे खासे घर में आग लगाए दे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित सभा में बैठे रहे चुगला तो चुगला ले जाएगी सुरुचि से कह दिया जा करके सुरुचि